खड़े होकर करने वाले कुछ महत्वपूर्ण आसन जो डेली रूटीन में आपको करने चाहिए। पहला है ताड़ासन। ये बच्चों को भी करवा सकते हैं। उंगलियों को इस प्रकार से फंसाएं और हाथ को ऊपर ले जाएं और पंजे पर खड़े हो जाएं। फिर डाउन करें, फिर से करें। जब आप ऊपर जाते हैं तो सांस को भरना है और जब आप नीचे आते हैं तो सांस को छोड़ना है। फिर एक बार अप 2 से 3 मिनट तक 2 से 3 बार करना है। बच्चों की एकाग्रता को बढ़ाता है। दूसरा आसन वृक्षासन। ये भी बच्चे कर सकते हैं और बच्चों के लिए पढ़ाई में फोकस करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। वृक्षासन लगाने के लिए आप इस प्रकार पैर को फंसाएं और हाथों को प्रणाम मुद्रा में ऊपर ले जाएं, फिर नीचे लाएं आराम से। फिर अपोजिट पैर से करें। इसी प्रकार पैर रखें और हाथों को ऊपर ले जाते हुए प्रणाम मुद्रा में मोटी मसल्स कान के साथ मिलाएं और एक बिंदु को देखने की कोशिश करें और बैलेंस बनाने की कोशिश करें। इस प्रकार 2 से 3 बार और 2 से 3 मिनट तक प्रत्येक बार इस आसन को करें। ये बहुत ही अच्छा आसन है। दूसरा आसन जो है आपका नेक्स्ट आसन है इस प्रकार से पादतान आसन। ये आप अपने पैर को फ्रंट में इस प्रकार से हाथ से पकड़ते हुए जो पैर आगे करेंगे उसी हाथ से उसको ताने। पवन आसन। इस प्रकार राइट पैर को राइट हैंड से पकड़ते हुए आगे की तरफ थोड़ा झुकें और उड़ने वाली मुद्रा में इस आसन को करें। फिर हाथ और पैर चेंज करके दूसरे पैर से करें। फिर रिलैक्स नीचे। उसके बाद राइडिंग हॉर्स प्रणाम मुद्रा। ये जिस प्रकार घोड़े पे बैठते हैं और प्रणाम मुद्रा, इसको हम बोलते हैं राइडिंग हॉर्स प्रणाम मुद्रा। इस प्रकार से आएँ और सम स्थिति में खड़े होकर एड़ी को उठा करके आपस में मिला कर पंजे के बल इस प्रकार बैठें। यह जंघा विकासक आसन जो आपकी जंघाओं को मजबूत बनाएगा। फिर से करें। सांस को भरते हुए नीचे आएँ और पैरों के पंजे पर रहें और एड़ी को मिला कर रखें, हाथ सम स्थिति में रहें। दूसरा आसन है हमारा गरुड़ आसन। नेक्स्ट, जिस पैर को आपने आगे रखा उसी हाथ को अंदर की तरफ से ले जाना और अपोजिट हाथ को बाहर की तरफ से इस प्रकार ओवरलैप करते हुए खड़े हो जाना है। ये बैलेंसिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। ये भी बच्चों को आप करा सकते हैं जिससे उनका फोकस पढ़ाई में बढ़ता है और एकाग्रता उनकी बढ़ती है। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। जिस आसन को जिस बार अगर आप बाएं से किया है तो दाहिने से भी उतनी बार ही करना है। 2 से 3 मिनट तक 2 से 3 बार इस आसन को करें। अगला आसन हमारा हस्तोत्थान आसन। इस प्रकार हाथों को उठाते हुए पेट में हवा को भरते हुए पीछे की तरफ जाएं जितना जा सकते हैं। फिर आगे आएँ, फिर से करें। पेट में हवा को भरते हुए पीछे की तरफ जितना जा सकते हैं जाएं, फिर आराम से आएँ। हमारा नेक्स्ट आसन है सम स्थिति में आप खड़े हो जाएं इस प्रकार, हाथ दोनों जंघा के ऊपर। उसके बाद ऊपर हस्तोत्थान आसन में आ गए और ये पाद हस्तासन में आएंगे। अभी देखिए इस प्रकार से करना है। पूरा बॉडी को आगे की तरफ स्ट्रेच करना है, खींचना है, तब नीचे ले जाना है, झुकना है और अपना सर घुटनों में टच करना है जितना हो सकता है और हथेलियाँ ज़मीन पर। जितनी देर रुक सकते हैं रुकें और उसके बाद फिर हस्तोत्थान आसन में पीछे की तरफ। इस पूरे आसन का नाम है पैर से लगा के ऊपर पीछे तक जाने के लिए पाद हस्त आसन इसको बोलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेचिंग के लिए आसन है और आपकी कमर, गर्दन और जंघाओं के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन है जो डेली रूटीन में आपको करना चाहिए। हमारा अगला आसन है त्रिकोण आसन। तो पैर को 2-2.5 फीट खोलकर इस प्रकार खड़े हो जाएं और बाएं से शुरू करें। बाएं पैर के पंजे पर अपनी हथेली बाएं हाथ की रखें और ऊपर हाथ रखें और जो हाथ ऊपर जाएगा उसको ऊपर की तरफ उसकी हथेली को देखें। नेक्स्ट पैर से करें और फिर 2 से 3 मिनट तक इस आसन को करना है। अगला हमारा आसन है पार्श्व कोणासन। टी बना देना है। लेफ्ट पैर को चलती हालत में रखना है और दाहिने पंजे को सीधे और बाएं हाथ को टिकाकर बाएं एड़ी के पास और हाथ को दाहिने पैर को इस प्रकार रखना है। फिर ऊपर आ जाना है और जब आप साइड में झुकते हैं तो सांस को छोड़ना है। जब आप ऊपर आएंगे तो सांस को लेना है। इसी प्रकार आपने राइट से किया। फिर से एक बार देखें, बाईं तरफ ये हाथ रखा और दाहिना हाथ कनपट्टी पर, मोटी मसल और सीधा एकदम डंडे के माफिक।
आगे नहीं झुकना, पीछे नहीं झुकना। एक बार फिर देखें दाहिनी तरफ से, इस प्रकार से आगे पीछे नहीं झुकना है, एकदम बॉडी सीधे, हाथ भी सीधा, और फिर सम स्थिति में आ जाए। फिर हमारा नेक्स्ट आसन, जो अगला बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, कटी चक्रासन। सम स्थिति में खड़े हो जाएं और लेफ़्ट से शुरू करें। जो हाथ पीछे ले जा रहे हैं, नेक्स्ट हाथ आपका चेस्ट के पास रहेगा, और जो हाथ पीछे जा रहा है उसके साथ गर्दन पीछे की तरफ घुमाएं और देखें। इस प्रकार से जब आप साइड में मुड़ते हैं तो सांस को छोड़ना है, जब फ्रंट में आते हैं तो सांस को अब भरते हुए आगे आना है, छोड़ते हुए पीछे जाना है। इस प्रकार से आप इसको स्पीड में कर सकते हैं, धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक ये आसन करना है और 2 से 3 बार करना है। अगला हमारा आसन है पंपिंग आसन। हम हाथ को ऊपर ले जाते हैं और थोड़ा पैर को 1-1.5 फीट खोल कर खड़े होते हैं, और जब नीचे लाते हैं तो मुट्ठियाँ बंद और सांस को झटके के साथ बाहर निकालते हैं, ताकि फेफड़ों की गंदगी पूरी बाहर आ सके।